अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 1.4 जिसमें हमने ये फाइंड करना है कि कोई भी हमें कम्प्लेक्स नंबर पावर में दिया जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव पावर में दिया जाए, तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। अब सवाल दिए गए 4 - 5 बेटा होल पावर -1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे जी, हमने लिखना है 4 - 5 होल पावर -1 को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे 1/4 - 5 लिख देंगे। इस तरह लिखने से क्या होगा कि ये नेगेटिव पावर है, ये पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब भी नीचे नंबर आपके पास एटा में आए, जैसे अब आया 4 - 5 एटा, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4 + 5 एटा ओवर 4 + 5 एटा से, यानी जो यहाँ पे नीचे नंबर होगा उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, 1 जब 4 + 5 एटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 5 एटा ही रहेगा। नीचे वाले नंबर में हमने फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक अगर कोई दो रकम में ना a + b × a - b की फॉर्म में हो तो उसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये जी 4 - 5 एटा और ये है 4 + 5 एटा, तो इसको हम लिखेंगे, देखें, यानी a - b × a + b की फॉर्म में, जैसे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 5 एटा का स्क्वायर। तो 4 + 5 एटा ओवर 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 5 एटा का स्क्वायर आ जाएगा 25 एटा का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में स्टेप में 4 + 5 एटा ऐसे लेगा, 16 25 एटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे -1। 4 + 5 एटा 16 + 25 और ये आ जाएगा 4 + 5 एटा 16 + 25 आ जाएगा 41 और 41 को आप लिख सकते हैं 4/41 + 5/41 एटा, यानी 4 + 5 एटा के नीचे 41 डिवाइड हो रहा है ना, तो 41 4 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 5 के साथ भी, जिसे हम अलग अलग लिख सकते हैं 4/41 एटा + 5/41 एटा। अब इसमें से हमने अब रियल पार्ट ऑफ z क्या है वो निकालने हैं और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकालने हैं। अब रियल पार्ट ऑफ z इस सवाल में देखें क्या है। ये 4/41 जो है ये विदाउट एटा है, तो ये आपका रियल पार्ट है 4/41 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा 5/41 एटा। अब इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है, अभी हमने जो सवाल किया है ना 4 - 5 एटा होल पावर -1, तो इसमें तो जब -1 पावर जैसे 1/4 - 5 एटा की था पॉजिटिव पावर करने के लिए और आगे इससे सॉल्व किया था। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है 8 - 3 एटा का होल स्क्वायर। तो हमने इस पार्ट को कैसे करना है, इसमें देखें अब पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे अब हमने फार्मूला अप्लाई करेंगे a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे 8 + 3 एटा होता था तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 8 जो है वो a की जगह है, यानी ये a की जगह है और ये b की जगह, तो हम फार्मूला ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे a की जगह 8 आ गया और b की जगह 3 एटा, a की जगह 8 और b की जगह 3 एटा। 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 3 एटा का स्क्वायर आ जाएगा 9 एटा का स्क्वायर, 2 8 दा 16 और 16 3 दा 48 आयोटा। यहाँ आपके पास आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, -48 आयोटा। और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में 64 + -9 -48 आयोटा। 64 में से 9 माइनस करें तो आ जाएगा 55 - 48 आयोटा। यहाँ पे अब रियल पार्ट ऑफ z हमने निकालना है और
इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स में क्या है। इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो ख्याली, उर्दू में ख्याली नंबर भी कहते हैं, और ये रियल पार्ट यानी हकीकी अदद। तो 55 जो है इसमें नंबर में वो रियल पार्ट है, और -48 आयोटा इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है जिसमें पावर दी गई है 4 - 3 आयोटा होल पावर -2 में। पिछले पार्ट में जो पावर थी +2 में थी, इसमें -2 में पावर है। तो इस पावर को हल करने के पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, 4 - 3 आयोटा होल पावर -2। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस -2 पावर को पॉजिटिव पावर करने के लिए इसे लिखेंगे 1/4 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे जी आपके पास है 4 - 3 आयोटा होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab का फार्मूला लगाएंगे। पहले स्केच बना लिया, और स्केच में अब a की जगह 4 और b की जगह 3 आयोटा पुट कर देंगे। अब ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -2 4 था 8 3 था 24 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे -1 -24 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस 9 1 था 9 -24 आयोटा, और ये आ जाएगा 16 - 9 7 -24 आयोटा। पहले तो हमने पावर को सॉल्व किया। अब जब पावर सॉल्व हो गई है तो अब जो हमारा अगला चैलेंज है वो ये है कि नीचे अब आयोटा वाली रकम है, इस नीचे से हमने आयोटा को रेशनलाइज करना है। उसके लिए रेशनलाइज करने के लिए अब इसी से अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तो लिखेंगे 1/7 - 24 आयोटा है नीचे, तो इसको रेशनलाइज करना है तो 7 + 24 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ऊपर वाली रकम जो है आप 7 + 24 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ रहेगी, नीचे आ जाएगी 7 का स्क्वायर -24 आयोटा का स्क्वायर, यानी a - b इंटू a + b का फार्मूला अप्लाई होगा। 7 + 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर 49 -24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से 7 + 24 आयोटा ओवर 49 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 576, और ये हो जाएगा 7 + 24 आयोटा ओवर 49, इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 625 हो जाएगा। अब जब नीचे नंबर हल हो गया, ऊपर भी हमारे पास नंबर आ गया, नीचे से अब आयोटा ख़त्म हो गया, तो अब इसको आप अलग अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखें। 6/7/25 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 625 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट ऑफ z जो बनेगा वो क्या बनेगा, 7/625, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है यानी रियल पार्ट ऑफ z, यानी z जो है कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने की निशानी है, 24/65 625 आयोटा। तो इस तरह हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसमें अब हमें रकम दी गई है 3 + 2 आयोटा, और
4 + 3 आयोटा होल पावर -1। अब होल पावर -1 में जब रकम है तो हम इसे जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा, ये सवाल है हमारा। अब -1 को ख़त्म करना है तो -1 को ख़त्म करने के लिए 4 + 3 आयोटा ऊपर ले जाएं और 3 + 2 आयोटा को नीचे ले आएं। इससे जब जो पावर -1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, +1 में। यानी इस तरह अगर चीज़ हो ना a/b होल पावर -1 तो इसे हम लिख सकते हैं b/a। ठीक है, तो -1 जो है वो क्या कर रही है, उस पावर को उल्टा देती है। तो -1 पावर थी तो हमने रकमा को उलट दिया। अब हमारे पास आ गया 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा। अब नीचे जो रकम है ना 3 + 2 आयोटा, इसको हमने करना है रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे जो रकम है 3 + 2 आयोटा, इसे 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 - 2 आयोटा, और ये जब मल्टीप्लाई होंगे 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 - 2 आयोटा। अब पहले 4 को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3 आयोटा को 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाली रकम जो है वहाँ पे हम a² - b² का फार्मूला अप्लाई करेंगे। 3 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा बन जाएगा 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर। 4 3 दा 12 -4 2 दा 8 आयोटा प्लस 3 3 दा 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 दा 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ से आगे 12 -8 आयोटा प्लस 9 आयोटा रह जाएगा +1 आयोटा। तो +1 आयोटा को प्लस आयोटा ही लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। इसी तरह नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब ये आ गया 12 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 दा 6 डिवाइडेड बाई 9 + 4। 12 और 6 हो जाएगा 18 प्लस आयोटा और नीचे आ जाएगा 9 + 4 13। तो इसको अब आप अलग अलग पार्ट में लिखें। 18 डिवाइडेड बाई 13 प्लस आयोटा बाई 13 को हम लिख सकते हैं 1/13 आयोटा। तो अब रियल पार्ट ऑफ जो z है वो हमारे पास आ गया 18/13, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो आयोटा वाली रकम है वो हमारे पास आ गई 1/13 आयोटा। इस तरह हमने इन सवालों में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग। अब ये सवाल है जी 2 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा होल पावर -2। इसको आप माइनस वाली पावर को इस तरह ओवर की फॉर्म में हो तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर a/b होल पावर -1 हो तो उसे हम लिख सकते हैं b/a। तो अगर a/b होल पावर -2 हो तो उससे हम लिखेंगे b/a होल पावर 2। ठीक है, तो अब ये हमारे पास रकम है तो इसे हम लिखेंगे 2 + आयोटा ओवर 2 - आयोटा होल पावर 2। ठीक है, अब आप इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर भी ओपन करके हल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, ऊपर वाली रकम है ये 2 + आयोटा होल स्क्वायर, नीचे वाली रकम है 2 - आयोटा होल स्क्वायर, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर। अब दोनों पे फार्मूला अप्लाई होगा। एक पे फार्मूला अप्लाई होगा a + b होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab, और दूसरे पे फार्मूला अप्लाई होगा a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो ऊपर वाले पे आप पहले a² + b² + 2ab का फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसी तरह नीचे वाली रकम पे a² + b² - 2ab वाले फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा 2 आयोटा।
टू एटा यानी इधर ए और बी की जगह टू और आयोटा है, इधर भी ए और बी की जगह टू और आयोटा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा टू का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 प्लस टू द 4 आयोटा। टू का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस टू द -4 आयोटा। यह आ जाएगा 4 - 1 प्लस 4 आयोटा, 4 - 1 माइनस 4 आयोटा। 4 - 1 आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 माइनस 4 आयोटा। तो जब ये हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा की फॉर्म बनेगी, तो अब नीचे वाले नंबर को रेशनलाइज करना है। नीचे अब आ गया 3 माइनस 4 आयोटा, तो उसे 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब नीचे हमारे पास फार्मूला लगेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर अब 3 प्लस 4 आयोटा को 3 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, पर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। फिर 4 आयोटा को भी 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 द 9 प्लस 3 4 द 12 आयोटा प्लस 4 3 द 12 आयोटा। इन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आयोटा आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आयोटा, और 4 4 द 16 आयोटा इंटू आयोटा आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा वाले वो आपस में प्लस हो जाएंगे, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे -1। इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नाइन प्लस 24 आयोटा -16, और नीचे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस होके +16। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ तक। अब 9 और -16 ये दोनों जो है ना रियल पार्ट है, तो 9 और -16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा, और 9 और 16 को जमा करेंगे तो 25। यहाँ से एक जवाब आ जाएगा -7/25 प्लस 24/25 आयोटा। यहाँ पे अब हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z जो है वो आ जाएगा -7/25, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बन जाएगा 24/25। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, सातवां पार्ट है 1 - 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसमें अब आपने पहले स्क्वायर ओपन करना है, यानी 1 - 2 आयोटा होल स्क्वायर ओपन कर लें ओवर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ऊपर a - b होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, यानी 1 - 2 आयोटा पे फार्मूला क्या लगेगा, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखें यहाँ पे a - b होल स्क्वायर में a की जगह 1 है और b की जगह 2 आयोटा, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह 1, b की जगह 2 आयोटा, a की जगह 1, b की जगह 2 आयोटा। नीचे इसी तरह प्लस वाला फार्मूला है तो प्लस वाला फार्मूला है, प्लस 2ab वाला फार्मूला यूज़ होगा। होल स्क्वायर है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 आयोटा। नीचे 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, प्लस 2 1 द 2 आयोटा। इसमें आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे -1 - 4 आयोटा, यह जगह 1 - 1 प्लस 2 आयोटा। 4 - 1 आ जाएगा हमारे पास
-4, 1 - 1 से कट जाएगा, नीचे सिर्फ 2 एटा बचेगा और ये आ जाएगा -3 - 4 एटा डिवाइडेड बाई 2 एटा। अब यहाँ पे नीचे वाली रकम में आ गया है 2 एटा, तो इस 2 एटा को हमने रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम पहले से लिखेंगे -3 - 4 एटा है, ऊपर 2 एटा है, तो 2 एटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। एक ही रकम है ना, दूसरे से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब 2 एटा -3 - 4 एटा से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 एटा से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 एटा को 2 एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 एटा का स्क्वायर, और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 एटा बन जाएगा, -4 to the 8 एटा इंटू एटा, एटा का स्क्वायर, और इस एटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। ये हो जाएगा -6 एटा, एटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर -4, -6 एटा, -+8 ओवर -4। अब -4 को आप अलग अलग डिवाइड कर दें, -6 एटा डिवाइडेड बाई 4 +8 डिवाइडेड बाई -4। अब ये माइनस माइनस से कट जाएगा और इसको अगर काटें तो 3 to the 6, 2 to the 4, 2 के टेबल से आ जाएगा 3 एटा ओवर 2, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 to the 8। अब अगर आप इसमें रियल पार्ट ऑफ z निकालना चाहें तो रियल पार्ट ऑफ z कौन सा, आयोटा के बगैर, यानी -2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो z है वो क्या होगा, 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट एक्सरसाइज 1.4 के कंप्लीट हो गए।